भारत के मध्यकाल के नगर, इंडियन मिडिवियल टाउन्स। भारत का मध्यकाल महाराज हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद 647 ईस्वी से प्रारंभ होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देश में कोई ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं रही जो देश की एकता बनाए रखती। इस समय देश राजपूत राजाओं के हाथ में था, जिन्होंने मुगल शासन की स्थापना के समय 1206 तक देश पर शासन किया। इस काल में देश राजपूत राजाओं द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था। ये लोग प्राय आपस में लड़ा करते थे। देश की आर्थिक दशा काफी खराब हो गई थी। इन कारणों से नगर के विकास को बल नहीं मिल सका। योजना के अनुसार नगरों को बसाने का तो प्रश्न ही नहीं उठा। इस समय युद्ध और विनाश के कारण लोगों के आने जाने में रुकावट पड़ी। फौजों की कूच और डाकुओं द्वारा लूटपाट आदि आए दिन होते रहने के कारण लोगों में असुरक्षा की भावना सर्वप्रिय हो गई थी। व्यापार भी अवरुद्ध हो गया था। बाध्य होकर लोगों ने खेती की तरफ अपना ध्यान दिया। इसके फलस्वरूप नगरों की अवनति शुरू हुई और उनका आकार छोटा हो गया। हिंदू राजाओं के परस्पर लड़ते रहने के कारण उनका प्रभाव 1206 तक लगभग समाप्त हो चुका था। इसके बाद मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। इस दौरान अनेक नगरों को बसाने को प्रोत्साहन मिला। उन पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आज भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मुस्लिम काल 1707 तक माना जाता है। इसी वर्ष में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में आ गया। राजपूत राजाओं के शासन काल में इन सब परेशानियों के बावजूद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान में अनेक नगरों की स्थापना की गई। उन्होंने अनेक स्थानों पर किलों का निर्माण किया। ये किले व महल पहाड़ियों या पहाड़ियों के भीतर बनाए गए। इस समय उदयपुर, चित्तौड़, आमेर, जोधपुर, रणथंभौर, कुंभलगढ़ राजस्थान में तथा ग्वालियर, मांडू, चंदेरी, असरगढ़ मध्य प्रदेश में नए नगरों के रूप में उदित हुए। उड़ीसा में कटक नगर की स्थापना की गई। इसका नाम कॉक फोर्ट से संबंध रखता है। उत्तर प्रदेश में भादोई, ललितपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बलिया, बायरेज, बिजनौर, अमरोहा, इटावा, रायबली, बरेली, हापुड़ नगरों आदि नींव स्थापित कर चुके थे। यहाँ पर कन्नौज, कालपी, अयोध्या प्रमुख नगरों के रूप में थे। अलीगढ़ की उत्पत्ति डोर राजपूत से संबंधित मानी जाती थी। इसके कई नामों से मोहम्मदगढ़, सवितगढ़ और रामगढ़ के नाम से जाना जाता था। नजक खान के समय से इसे अलीगढ़ का नाम मिला। इसके अलावा सिकंदराव, जलेसर, गुजरडावड़, अछनौर, अतरौली कस्बा मध्य गंगा यमुना दोआब में विकसित हो गए। हरियाणा में पलवल, फिरोजपुर, फिरका, ओहना, होडल, फरीदाबाद, नूहू, फारूक नगर, बल्लभगढ़ नगर इसी मध्यकाल में विकसित हुए। हिंदू काल में राजा लोग अपनी राजधानियां बदलते रहते थे। बाद में जब ये राजधानी नगर आपस में एक दूसरे से जुड़ गए तो ऐसी दशा में ये नगर बड़े नगर के रूप में परिवर्तित हो गए। डॉक्टर A.S. जौहरी ने बताया कि इस प्रदेश में मध्य युग में हिंदू काल के वितरण को दो स्पष्ट क्षेत्र बनते हैं। पहला सतलज और सरस्वती नदियों के बीच के क्षेत्र में सौदारा, वनूर, सामना, सुनाया और सरहिंद नगरों का जमाव मिलता है। दूसरा यमुना व राजस्थान मरुभूमि के बीच के भूभागों पर हंसी, महया, गोहना, झज्जर, रेवाड़ी और नारनौल नगरों का जमाव मिलता है। इन क्षेत्रों में इन नगरीय बस्तियों के बसाव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है, कुरुक्षेत्र प्रदेश पूर्व वैदिक और प्रागैतिहासिक काल में अनेक नगरीय बस्तियों से सुसज्जित था। सरस्वती, सतलज नदियों के बीच के क्षेत्र में नगर अपने पुराने बसाव स्थानों के निकट बसे मिले। यहाँ पुराने बसाव स्थानों के निकट नए नगर
बसे दिखाई देते थे। इससे पता लगता है कि इन नगरों का महत्व पहले भी काफी अधिक था। यह प्रारंभ में बड़े गांवों, छोटे बाजार स्थलों के रूप में थे, जो अपनी उपयुक्त स्थिति के कारण नगर के रूप में उद्यतित हो गए। सतलज यमुना विभाजक में इसी समय दिल्ली नगर का वर्णन भी देखने को मिलता है। यह नगर यद्यपि पूर्व वैदिक काल में ही बस गया था। कुछ लोगों का कथन है कि 1052 में यह नगर दोबारा चमक उठा। उस समय राजा अनंगपाल ने इसको अपनी राजधानी बनाई। राजा अनंगपाल के धत्व पृथ्वीराज ने 1170 में इस पर राज्य किया। इसके बाद ये नगर 1288 के लगभग मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया। उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों ने अनेक नगरों का विकास व स्थापना किया। इस समय खुर्जा, सहारनपुर, फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी, अनूप शहर, मुगलसराय, जहांगीरबाद, मुजफ्फरनगर, जलालाबाद, मुरादाबाद, आजमगढ़ नगरों का विकास व जन्म हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर का विकास किया। यहाँ पर अनेक मस्जिदों व भवन का निर्माण किया। 15वीं शताब्दी में यह उत्तर भारत का प्रमुख नगर था। इसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी। दक्षिण भारत में नगरों की उत्पत्ति ए रमेश व ए जी नोबेल ने अपने लेख पैटर्न एंड प्रोसेसेस इन साउथ इंडियन सिटीज में दक्षिण भारत में नगरों की उत्पत्ति और विकास पर अपने विचार प्रकट किए। भारत के इस भाग में मध्यकाल तक जिन बातों ने नगरों की स्थापना पर प्रभाव डाला, उनमें कुछ इस प्रकार है, जैसे मंदिरों का निर्माण, दुर्गों की स्थापना, व्यापारिक कार्यों का विकास, विशेष रूप से समुद्री तटीय सुरक्षित स्थानों पर बंदरगाहों की स्थापना। हिंदू काल के प्रारंभिक व मध्य युग में जो उन्होंने 13वीं शताब्दी तक माना है, दक्षिण भारत में चेरा, चोला और पांड्य शासकों का प्रभुत्व था। इन प्रशासकों ने उपयुक्त बसाव स्थल पर मंदिरों का निर्माण कराया। ये मंदिर सामाजिक गतिविधियों का केंद्र थे। इसी प्रकार बस्ती ने नबी केंद्र न्यूक्लियस बनाए गए। प्राचीन लेखों के अनुसार बिना मंदिर वाले रिहायशी कॉलोनियों को महत्वहीन माना जाता था। इसी के कारण राजाओं ने मंदिरों के निर्माण को महत्व दिया। इन मंदिरों के निकट राजाओं ने प्रशासनिक कार्य व छोटे मोटे महलों की स्थापना की, जिससे ये मंदिर बस्तियां नगरीय बस्तियों के रूप में उद्यत हो गए। इस समय मदुराई, कांचीपुरम, तंजवूर, त्रिवेंद्रम, कंबुकमनम, तिरुनेलवेली, कोयमटूर, नागरकोइल, राजामोहिंद्री, तिरुचिनापल्ली, एल्लप्पी और तिरुपति नगर का विकास है। इन नगरों का विकास मंदिर के चारों ओर फैला हुआ है। हिंदू काल के उत्तरार्ध में, जिसका समय 1300 से लेकर 1650 के बीच का माना जाता है, उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों ने दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों का भारी नुकसान पहुंचाया। इससे लगभग सभी मंदिर नगरों, टेम्पल टाउन्स के विकास को धक्का लगा। विजयनगर का शासन स्थापित होने में से यहाँ नगरों के विकास को बल मिला। 1400 में विजयनगर देश का सबसे बड़ा नगर बन गया और इसकी जनसंख्या 15वीं शताब्दी में 5 लाख के आसपास पहुंच गई। बाद में नगर पतन की ओर अग्रसर होता चला गया। मुस्लिम आक्रमण रोकने के लिए किले का निर्माण कराया गया। इन किलों ने कई नगरीय बस्तियों के लिए नाभि केंद्र न्यूक्लियस के रूप में काम किया। वेल्लोर, सिंगलनूर, टिडुगुल, बेंगलोर, बेलगाम, मैसूर, नेल्लोर, विजयवाड़ा, बेलारी, एलूस, हैदराबाद, गुलबर्गा, शिमोगा, हुबली और कर्नूल नगरों का विकास एवं प्रादुर्भाव इसी प्रकार हुआ। मंदिर नगरों में भी किलों की स्थापना ने नबी केंद्र का काम किया। ऐसे नगरों में मंदिर व किले दोनों नाभियों के चारों ओर फैल के नगरों का फैलना शुरू हुआ। कोयमटूर, मैंगलोर, तिरुचिनापल्ली नगर इसी प्रकार के उदाहरण हैं। तटीय क्षेत्रों पर, सामरिक स्थलों पर सुरक्षा व व्यापार के कारण अनेक बंदरगाह नगरों का जन्म हो गया, जैसे कालीकट, कोचिन, मछलीपट्टनम,
मैंगलोर आदि। दो नदियों के मिलन स्थल पर भी अनेक नगरों ने जन्म लिया। हुबली व कर्नूल इसी प्रकार के उदाहरण है।